बिजली के क्षेत्र में अमकेरा क्षेत्र में काम करने वाले और विगत 3 दशकों से अपनी सेवाएं देने वाले रंजीत कोरी एक दुर्घटना का शिकार हो गए। वे लाइन पर सुधार कार्य कर रहे थे। उसी दौरान करंट लगने और खंभे से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रीय जनों ने उनकी डेड बॉडी को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया और प्रशासन से परिवार के लिए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग की, जिसे लेकर आश्वासन मिला और अधिकारियों के आश्वासन के बाद इस गतिरोध को खत्म किया गया और रास्ते को जो है दोबारा उस पर यातायात सुचारू बनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर सत्येंद्र यादव उपस्थित रहे, डॉक्टर सुभाष तिवारी, मुन्ना भैया, एडवोकेट अमित खरे और नितिन खेरा समेत क्षेत्रीय ग्रामवासियों परिजनों की उपस्थिति रही। गंभीर दुखद घटना हुई हमारे क्षेत्र के रंजीत कोरी जी, जो लगभग 30-35 वर्षों से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्यरत थे। कल विद्युत पोल पर चढ़कर सुधार का काम कर रहे थे और दुर्घटना होकर वो नीचे गिरे और उनका देहावसान हो गया। दुख की इस घड़ी में शासन प्रशासन और विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों का जो रवैया था वो निश्चित तौर पर दुखद था, क्षेत्र के लोगों को उत्तेजित करने वाला था। सब लोगों को दिलना में दुख की इस घड़ी में आक्रोश में आके सब लोगों ने यहाँ पर चक्काजाम किया और ना चाहते हुए भी हमने अपने अमृत साथी को सड़क पर रखने पर मजबूर हुए और विद्युत मंडल के कर्मचारियों अधिकारियों ने आकर मौके पर लिखित में अपने हम लोगों की मांगों को माना। उस परिवार को, कोरी परिवार को, रंजीत के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति के लिए लिखित में दिया है और जो मुआवजा की राशि बनती है उसको देने का वो किया है। साथ ही परिवार के प्रति विद्युत मंडल एक सहानुभूति पूर्वक भविष्य में भी अपना नजरिया रखेगा, यह बात लिखित में दी गई है। हम लोगों के बीच में इस तरह की आज की डेट में, आधुनिक युग में सुरक्षा उपकरणों की कमी की वजह से अगर एक व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है, निश्चित तौर पर यह बड़ी शर्मनाक दुर्घटना है। अगर सभी सरकारी और गैर सरकारी या सरकारी विभाग अपने अपने कर्मचारी अधिकारियों की सुरक्षा के जो पैमाने निर्धारित हैं, अगर उनको पालन करते तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। मैं मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेश सरकार और राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के सभी विभागों से निवेदन करता हूं कि कम से कम मानव मूल्य को महत्वपूर्ण मानते हुए सुरक्षा के जो उपकरण होते हैं उनको उपलब्ध कराने की और उनको उन नियमों को पालन करने की जरूर कोशिश होनी चाहिए और ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो और एक ईमानदार मेहनती साथी रंजीत कोरी जैसा व्यक्ति हम लोगों ने खोया, ऐसी घटनाओं के द्वारा पुनरावृत्ति न हो। कल एक दुर्घटना हो गई थी। एक रंजीत कोरी कर्मचारी हैं, उसी के संबंध में उनकी मांग ये थी कि उनकी जगह उनके पुत्र को वो दिया जाए और जो मुआवजा दिया जाए। तो विभाग की तरफ से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जो नियमानुसार पात्रता अनुसार मुआवजा होगा। हमारे अमकेरा क्षेत्र में रंजीत कोरी कार्य करते वक्त जो है दुर्घटना में ग्रसित हुए और फिर उनका जो निधन हुआ है, इसके संबंध में उनके परिजनों द्वारा यहाँ पे चक्का जाम किया गया था और उनकी कुछ मांगे कंपनी के प्रति, विभाग के प्रति और प्रशासन के समक्ष रखी गई थी, जिसमें उसमें कुछ उनकी प्रमुख मांगे थी कि उनके परिवार में किसी एक सदस्य को, जो उनके बड़े बेटे हैं, उनको नौकरी दी जाए ताकि उनका जो, चूंकि उनके परिवार में भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं है, उनको दिया जाए। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, तो एक उनके जो बड़े बेटे हैं उनको नौकरी दी जाएगी, प्लस उनके द्वारा दूसरी एक मांग ये की गई थी कि जो भी है नियमानुसार दिया जाए, मुआवजा दिया जाए जो भी है। तो हमने भी जो उनके परिजन है, उनके जो संबंधी है, रिश्तेदार, उनको ये आश्वस्त किया है कि पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद, विभागीय जो नियमानुसार जो औपचारिकताएं वो पूर्ण होने के पश्चात जो है उनको नियमानुसार जो भी मुआवजा है, कंपनसेशन राशि है, उसको प्रदाय किया जाए। प्रशासन और हम लोग भी जल्द से जल्द व्यक्तिगत रूप से भी और एक मानवीय रूप से भी, सहायक अभियंता महोदय भी साथ में ही हमारे, तो हम लोग ने ये चीज परिजनों के समक्ष प्रशासन और पुलिस के जो सदस्य थे यहाँ पे
सीएसपी मैडम थी, नायब तहसीलदार साहब थे, उनके समक्ष हमने ये चीजें बताई थी। जिसके बाद जो परिजन समझ गए हैं, परिजनों द्वारा इस पे क्या नाम है, उसके द्वारा कहा गया था जितना उनकी मांगे इसी चीज को लेकर थी कि जो उनके परिवार में जो उनके बड़े पुत्र हैं रणजीत कोरी जी के, तो वो नौकरी उपलब्ध कराई जाए और जो मुआवजा राशि रहती है उस विषय में मेन इन दो विषय में मांग थी उनकी। तो जो उनके पुत्र को कल हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी आए हुए थे, उनके द्वारा इसके विषय में कल भी बताया गया कि जिस मतलब नियम अनुसार जिस पद पर होते तो हम वहां पर उनको जल्द से जल्द पदस्थापना कराने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। और जो मुआवजा राशि कंपनी के द्वारा या नियोक्ता कंपनी के द्वारा उनको प्रदाय की जाती है, उसके लिए हम भी प्रयास करेंगे उनको जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। ये हमारी